नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी ने लोकसभा में अभी जो भाषण दिया, आपने गौर किया होगा कि उनके भाषण में बीच बीच में कुछ कहानियां आती हैं, कुछ बिंब, कुछ प्रतीक वो सामने ले आते हैं। तो ये भाषणों में, नेताओं के भाषण में कहानियों का क्या महत्व है और इसका क्या असर पड़ता है, इसी पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि राहुल गांधी के भाषण में नई चीज़ क्या है और कैसे और क्यों वो ज़्यादा प्रभावशाली हो रही है। कल जो उन्होंने चक्रव्यूह का किस्सा सुनाया, कैसे चक्रव्यूह बनता है, कौन लोग बनाते हैं, कौन लोग चक्रव्यूह तोड़ने वाले होते हैं, ये जानना बड़ा रोचक था और इसके ज़रिए उन्होंने अपनी बात भी कह दी। देखिए, है क्या, कहानियों का पूरी मानव जाति में बड़ा महत्व है। वो यूरोप हो, अमेरिका हो, हर जगह के इतिहास में आप पाएंगे कि कहानी कहने वाले हुआ करते थे, किस्सा गो, जिनको एक तो वो बाज़ाब्ता पेशा भी है। किस्सा गो में लेखक भी आते हैं, कहानीकार भी आते हैं और ऐसे लोग जो बोल के कहानी सुनाते हैं। तो पहले भारत में आज़ादी से पहले तो बहुत कम शिक्षा थी और अंग्रेज़ों के आने के पहले तो और नाम मात्र की शिक्षा थी। बहुत कम ही लोग थे जो कि पढ़ना लिखना जानते थे। तब हमारे देश में कहानियों का महत्व तो बहुत ज़्यादा था और वो परंपरा आज भी चली आ रही है। तो आप देखेंगे कि उपनिषद की बात, उपनिषद में गूढ़ बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं, फिलॉसफी, दर्शन की बात है। तो उपनिषद उतना लोकप्रिय नहीं है, उपनिषद की बातें वो सबको समझ में नहीं आएंगी। लेकिन पुराण की बातें, पुराण बाद में रचित हुए और पुराण में कहानियां हैं, वो ऐसे जा रहे थे तो ये हो गया तो वो हो गया। इन कहानियों के जरिए, कहानियों और किस्सों में दोनों तरह की कहानियां रही हैं। कुछ नकारात्मक प्रभाव डालने वाली कहानियां भी रही हैं और अच्छी कहानियां भी रही हैं जो कि नैतिकता का विचार मजबूत करता है, सत्य का विचार मजबूत करता है, अहिंसा का विचार, ऐसे कहानियाँ भी रही हैं। और अनैतिकता बढ़ाने वाले वो कहानियाँ भी रही हैं, उसको छोड़ दीजिए, वो मेरा विषय नहीं है। तो बात ये है कि कहानियों का बड़ा महत्व रहा है। आप भाषण में देखें आप कि भाषण में जैसे ओशो, वो कभी ओशो ने एक भी किताब खुद लिखी नहीं है। ओशो की किताबें आप देखिएगा कि सैकड़ों की संख्या में उनकी किताबें हैं, मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन उन्होंने एक भी किताब लिखी नहीं। वो खुद बोलते थे सिर्फ और वो टेप होता था और बाद में उसको किताब के रूप में छापा गया। तो ओशो जब बोलते हैं, जब भाषण देते हैं, तो उनके भाषण में बार बार वो हर 2-4 मिनट में दो लोग ज़रूर आएंगे। एक तो मुल्ला नसीरुद्दीन आएगा और उसके ज़रिए की एक कहानी वो सुनाएंगे कि मुल्ला नसीरुद्दीन कहीं जा रहा था तो ऐसे ऐसे वाक़या हुआ। या फिर वो फ़कीरों की बात ले आते हैं कि कोई फ़कीर था और राजा ने कैसे उसके साथ क्या किया और फिर फ़कीर ने क्या किया। तो इसके ज़रिए वो दर्शन की बातें ओशो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाते हैं। नेताओं में भी आप देखें कि वो नेता जिसके भाषण में आंकड़े ज़्यादा होंगे तो उनका भाषण जनता में लोकप्रिय नहीं होगा। जिनके भाषण में वो कुछ किस्से होंगे, कहानियाँ होंगी, आम आदमी को समझ में आने वाली बातें होंगी, वो ज़्यादा लोकप्रिय होगा। कि जो आंकड़े बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि वाह क्या भाषण दिया उन्होंने, बहुत ज्ञानी आदमी हैं। लेकिन पूछिए कि क्या भाषण दिया तो वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आंकड़े बहुत नीरस होते हैं। और कहानियाँ जो होती हैं वो, उसमें कहानियों में रस होता है, कहानियाँ जोड़ती हैं। कहानियों और आंकड़ों में अगर आप बात करें तो इसकी तुलना करनी हो तो ट्रेन के एसी कोच में और जो स्लीपर कोच है उसकी तुलना आप कर सकते हैं कि एसी कोच में आप बंद रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लोग से आप बात कर सकते हैं। वो भी लोग बात करने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ हर आदमी प्रायः अपने में डूबा होता है या अहंकार में डूबा होता है। लोग मंजिल तक पहुंच जाते हैं, बात नहीं होती है। स्लीपर क्लास में है कि आप बात भी करिए, खिड़की से आप देखिए तो हर पल एक नई कहानी आ रही है। एक खेत है, एक झोपड़ी है, एक किसान है, एक मजदूर है, कोई दौड़ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, चित्र बदलते रहते हैं। तो जो कहानियाँ हैं वो स्लीपर क्लास की तरह हैं। तो अगर आपके भाषण में कहानी और किस्से आते हैं तो आपका भाषण ज़्यादा वो लोगों तक कन्वे होगा, लोग उसको एकदम, लोगों के दिमाग में वो बैठ जाएगा, वर्षों वर्षों तक वो भूलेंगे नहीं। जैसे राहुल गांधी ने अपने लोकसभा के इस भाषण में कहा, सुनाया चक्रव्यूह
की बात उन्होंने की कि चक्रव्यूह कैसे बनता था, और चक्रव्यूह जो है आज भी चक्रव्यूह है, तब जो चक्रव्यूह था पुराने ज़माने में उसमें किस तरह से अभिमन्यु को वो मार दिया था 6 लोगों ने, और वो हत्या कर दी थी उनकी, तो घेर के मार दिया था। और वो कौन 6 लोग थे उसका नाम भी बताया उन्होंने कि उसमें कर्ण थे, उसमें द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कृतवर्मा थे, अश्वत्थामा थे, शकुनी थे। ये 6 लोग थे जिन्होंने वो रचा था और मार दिया था। तो चक्रव्यूह रचने वाले को बुरा माना जाता है हमारे समाज में कि चक्रव्यूह रचना ये बुरा काम है, और चक्रव्यूह रच करके उसमें किसी को घेर के मारने के लिए ही वो किया जाता है। तो ये उन्होंने वहाँ से वो उठाया, वो प्रतीक के रूप में उस कहानी को उठाया, फिर उसको आज से जोड़ा कि उसका एक नाम और भी है, चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहते हैं। पद्म मतलब कमल, तो वही वो कमल की तरह होता है, एक के पीछे एक घेरा वो होता है। आप अभिमन्यु का क्या था, वो चक्रव्यूह में घुसना तो जानता था, निकलना नहीं जानता था। तो वो कमल का जैसे परत दर परत पत्ते के भीतर पत्ते होते हैं, उस तरह से वो हजारों लोग मिलके वो बनाते हैं, और उसका नियंत्रण राहुल गांधी ने कहा कि ये 6 लोग कर रहे थे। तो वो जो है वो कमल के आकार का होता है, वही कमल जो प्रधानमंत्री मोदी अपनी छाती पर लगाए रहते हैं। यहाँ भी देखिए उन्होंने उस तरह से जोड़ दिया राहुल गांधी ने, और फिर कहा कि आज भी 21वीं शताब्दी में भी आज भी यहाँ हमारे देश में चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह बनाने वाले हैं। चक्रव्यूह बनाने वाले कौन हैं? तो वो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी की सरकार है जो चक्रव्यूह बना रही है। और 6 लोगों का नाम भी बता दिया राहुल गांधी ने, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, मोहन भागवत जो आरएसएस के हैं, और अजीत डोभाल। ये 6 लोगों के हाथ में नियंत्रण है। और उसमें फंसा किसको रहे हैं चक्रव्यूह में? तब तो अभिमन्यु को फंसाया गया था, आज किसको फंसा रहे हैं? तो आज किसान को फंसा रहे हैं, मजदूर को फंसा रहे हैं। कैसे फंसा रहे हैं वो भी बताया कि पेपर लीक के जरिए छात्रों को फंसा दिया गया। अब वो निकले तो कैसे निकले? पेपर लीक से। बेरोजगारी का वो पूरा चक्रव्यूह है, बेरोजगारी से निकले तो कैसे निकले? तो वो कहानियों के जरिए जो राहुल गांधी ने सुनाया, ये राहुल गांधी के भाषण की वो नई बात है। और कहानी अपने भाषण में वही सुना सकता है जिसको अपने विषय पर पूरा कॉन्फिडेंस हो। हर कोई कहानी नहीं सुना सकता है। आप कुछ सीधा बात, सपाट बात बोल करके आप लोग देखते हैं कि नीचे उतर जाएंगे मंच से, लेकिन भाषण में कहानियों को पिरोना और यह कहानियों के जरिए अपनी बात कह देना, ये बहुत कॉन्फिडेंस की बात होती है। अगर आपके भीतर कॉन्फिडेंस है तभी आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ये भी बात ज़रूर है कि आप हर बात में, ऐसे बूढ़े भी आपको मिल जाएंगे, बुजुर्ग मिल जाएंगे, जिनसे कोई छोटी सी भी बात करिए तो उसमें वो एक कहानी जोड़ देंगे, तो लोग ऊब जाते हैं, क्योंकि उनको सीधा काम की बात चाहते हैं लोग। उस समय हर बात में अगर आप कहानी देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो रहा है, मन की बात जो सुना रहे हैं, तो लोग ऊब गए मन की बात सुनते सुनते। तो राहुल गांधी जो है वो हर भाषण में अपना किस्सा नहीं सुनाते हैं, लेकिन लोकसभा में वो उन्होंने किस्सों के जरिए अपनी बात की। तो ये राहुल गांधी के भाषण में ज़्यादा ताकत इससे उनके मिल रही है। राहुल गांधी का भाषण ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि वो कहानियों में जो बात है, कहानियों में जो रस है, वो रस लोगों को मिल रहा है, और इसीलिए लोगों को अच्छा लग रहा है। और ये जो चक्रव्यूह की कहानी सुनाई राहुल गांधी ने, ये भाषण भी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो मेरा अनुभव यही है कि अगर आप वक्ता हैं, भाषण देते हैं, आप टीचर हैं, क्लास में बोलते हैं, कोई भी आप बोलने वाला अगर काम करते हैं, तो उसमें बीच बीच में कहानियों को पिरोइए। कहानियों को पिरोने से आप चाहे स्कूल में छात्रों से बात कर रहे हो या भाषण दे रहे हो, मंच से जनता से बात कर रहे हो, आपकी बात ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों तक कन्वे होगी, लोगों तक पहुंचेगी। तो ये है नया वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को आप आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं, इसमें मेंबरशिप वाला एक कॉलम है, वहाँ जाके आप मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।